प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजस्थान राज्य में साक्षरता दर के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। अधिकांश यह प्रतिशत में दर्शाया जाता है। हर 100 लोगों में से कितने लोग साक्षर हैं, यह साक्षरता दर प्रतिशत से हमको पता लगता है। दो हजार 1951 व बाद के वर्षों के लिए राजस्थान में साक्षरता की प्रभावी दरों को इस तालिका में दर्शाया गया है। 2011 में राज्य में 7 वर्ष व इससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों का अनुपात 66.1% रहा है। पुरुषों में साक्षरता दर 79.2%, जबकि स्त्रियों में यह 52.1% रही। 1981 व बाद के वर्षों के लिए साक्षरता की प्रभावी दर 7 वर्ष व अधिक के आयु वर्ग के लिए है, जबकि पिछली 5 वर्ष और उसके अधिक आयु वर्ग को रखा गया। हालांकि तुलना में थोड़ी कठिनाई आती है, फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि 1951 से 2011 की अवधि में साक्षरता की दर में काफ़ी सुधार हुआ है। महिलाओं की साक्षरता दर 1951 में 2.7% थी, जो कि बढ़कर के 2011 में 52.1% हो गई। यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो यह लगभग 20 गुना बढ़ गई। फिर भी राज्य साक्षरता की दृष्टि से आज भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। यदि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अनुसार 2001 व 2011 में साक्षरता की स्थिति को देखें तो इस तालिका से पता लगता है कि 2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर लगभग 55.3% थी, जो 2011 में बढ़कर के 61.4% हो गई। और शहरी क्षेत्रों में देखें तो इस तालिका से स्पष्ट होता है कि यह 2001 में 76.2% थी, जो बढ़कर के 79.7% हो गई। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में साक्षरता का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में प्रतिशत की दृष्टि से अधिक पाया जाता है।
2001 से 2011 के दशक में राजस्थान में कुल साक्षरता की दर में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन आज भी राज्य साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाता है और राज्य में महिलाओं में साक्षरता की दर तो काफ़ी नीची है। 2011 में ग्रामीण स्त्रियों में साक्षरता की दर केवल 45.8% थी, जो कि बहुत नीची थी। सिरोही जिले में ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर 32.7% न्यूनतम रही थी, जबकि झुंझुनू जिले में यह 59.8% अधिकतम रही थी। राजस्थान में नीची साक्षरता दरों के लिए कई कारण उत्तरदायी रहे। नवंबर 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ। उस समय विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता की दरें बहुत नीचे थीं। उस समय की सामंती रियासतों में लोगों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। राज्य में विभिन्न सरकारों ने भी प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता अभियान उतनी तत्परता से नहीं चलाए जितने हाल के वर्षों में चलाए गए हैं। वर्तमान में संपूर्ण साक्षरता अभियान पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में साक्षरता कार्यक्रम 3 चरणों में चलाया जा रहा है। कुल साक्षरता व निरंतर शिक्षा कार्यक्रमों को सभी जिलों में चलाया गया है। सामाजिक व आर्थिक कारणों से प्राथमिक स्कूलों से छात्र छात्राओं के बीच में ही अपना अध्ययन छोड़कर चले जाने से भी शिक्षा की प्रगति में बाधा पहुंची है। प्राय गांवों में व शहरों के निर्धन परिवारों में सामाजिक आर्थिक कारणों से विशेषतया लड़कियों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। वे प्राय घरेलू कामकाज में अपने माता पिता का हाथ बटाती हैं और परिवारों को अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाती हैं। अधिकांश ग्रामीण परिवार शिक्षा के व्यय का भार भी उठाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। एक कारण यह भी है कि ज़्यादातर गांवों में प्राथमिक स्कूलों की कमी पाई जाती है। गांव के आसपास भी इनका अभाव देखा जाते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बहुत बढ़ा है और सरकार भी शिक्षा के विस्तार के लिए कई कदम उठा रही है। जैसे प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस के लिए नकद राशि का भुगतान तथा स्कूलों में जाने व पढ़ने के लिए नई प्रेरणाएं दी जा रही हैं। आशा है इन उपायों से शिक्षा व साक्षरता की दिशा में अधिक प्रगति हो पाएगी। शादी की उम्र भी बढ़ेगी। यदि लड़कियों में शिक्षा का प्रसार होगा तो साक्षरता से वो कई कार्य कर पाएंगी। मानवीय साधनों का विकास होगा, लोगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और परिवार
नियोजन को भी अधिक सुदृढ़ आधार मिल पाएगा। धन्यवाद।